बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम महबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ुल फरमाया, आमीन या रब्बल आलमीन। एक अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये अमल बड़ा आसान सा है। इसके पहले आप फ़वाइद सुन लें कि इसके फ़वाइद आपको क्या हासिल हो सकते हैं। इसके फ़वाइद ये हैं कि जो लोग अपने बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं कि हमारा वज़न बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और वो उस वज़न के लिए बहुत सारी उन्होंने मेडिसिन भी इस्तेमाल कर ली, वॉक भी बहुत सारी करके देख ली, यानी बहुत सारे उन्होंने हीले करके देख लिए किसी तरीके से ये हमारा जो वज़न है ये रुक जाए या कम हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि हमने बहुत कुछ किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो इस अमल के करने से इंशाअल्लाह ताला पहले नंबर के ऊपर आपको चंद दिनों में महसूस हो जाएगा। जब आपने ये अमल स्टार्ट करना है उस वक्त अपना वज़न कर लें और तकरीबन 1 महीने के बाद आप दोबारा वज़न कर लें। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपका जो वज़न बढ़ रहा था वो वज़न बढ़ना वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, वज़न नहीं बढ़ेगा आपका। पहली चीज़ ये हो गई, वज़न बढ़ना रुक गया। अब आपने इस अमल को कंटिन्यू रखना है, इसको करते रहना है आपने। जब आप इसको आगे करते रहेंगे, पहले आपका वज़न रुक गया, फिर आप इस अमल को करते रहेंगे तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जब स्टार्ट किया था कितना था, जब अब जो है ये मेरा वज़न कितना है, तो आपका वज़न पहले से कम होना शुरू हो जाएगा। 2 फ़ायदे इसके हो गए, पहले वज़न रुक गया, दूसरा वज़न कम होना शुरू हो गया। तीसरे नंबर के ऊपर आपका जो खाना है, जो आप खा रहे हैं, वो खाना आपके लिए कभी भी किसी भी तरह की बीमारी का सबब नहीं बनेगा, उसका बीमारी का बायस नहीं बनेगा। आपके खाने में बरकत भी आएगी और आपका खाना हर तरह की बीमारी से महफूज भी हो जाएगा। और वो खाने से आपको, ख़ुसूसन मैदे के जो मरीज़ हैं उनके लिए तो इतना बड़ा ये अमल है कि उनका मैदा कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये बड़े बड़े काम हैं और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में भी बरकत अता फ़रमाएंगे। ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है और बड़ा ही बेहतरीन अमल है। बहुत सारे उलमा, बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन इस अमल को करते रहे और उन्होंने आगे लोगों को भी बताया कि ये अमल करने से हमें ये फ़ायदा हासिल हुआ है। चलिए मैं आपको अब अमल बताता हूँ। ये सारे फ़वाइद तो मैंने आपको बता दिए, अब मैं आपको अमल बताता हूँ कि आपने अमल किस तरीके से करना है। तो उसकी तरतीब को समझ लीजिए, फिर आप अमल कीजिए। उससे पहले गुज़ारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को आगे भी शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी इससे फ़ायदा हो सके, वो भी फ़ायदा उठा सकें। अमल, जब भी आपने खाना खाना है तो खाना खाने से पहले ये 2 अगर काम आप कर लेंगे तो फिर तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा। पहला ये कि आप खाना खाने से पहले जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़ लेना है। दूसरा नंबर, जब आपने खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया है, जितनी आपको तलब थी आप उससे पेट को भर चुके, तो अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया, दुआ पढ़ ली और फिर आपने वहीं पर बैठे बैठे 3 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़ लेना है। अब आप पहले भी पढ़ लें और आखिर में भी पढ़ लें। अगर आप पहले पढ़ना भूल गए तो आखिर में ज़रूर पढ़ लें। यानी जो बाद में है, इसके पढ़ने से आपका वज़न बढ़ेगा नहीं और कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप सूरह कुरैश को पहले पढ़ते हैं खाना खाने से, तो इससे ये होगा कि वो खाना कभी भी आपके लिए किसी भी बीमारी का सबब नहीं बनेगा और आपका मैदा कभी भी उस खाने की वजह से ख़राब नहीं होगा और खाने में और रिज़्क़ में आपके बरकत आ जाएगी। तो अगर आप दोनों को कर लें, यानी खाने से पहले भी और खाने के बाद भी, दोनों टाइम में आप अगर सूरह कुरैश को 3-3 मरतबा पढ़ लेते हैं तो ये दोनों फ़वाइद आपको हासिल हो जाएंगे। खाने में रिज़्क़ में बरकत, और रिज़्क़ जो है वो खाना आपके लिए बीमारी का नहीं बल्कि सेहत का सबब बनेगा। और बाद में जब आप पढ़ेंगे तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से आपके वज़न को बढ़ने से रोक देंगे और आपका वज़न कम होना भी शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके अगर आप इनको इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, इकट्ठा ही अपनी आदत बना लेते हैं, बड़ा मुख्तसर सा वक़्त लगेगा, इसको आदत बना लेते हैं तो फिर आप देखिएगा कि चंद दिनों के बाद आपको कितने फ़वाइद इससे हासिल हुए हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर यही सूरह कुरैश के बहुत सारे कमालात हैं, इसके बहुत सारे वज़ाइफ हैं, बहुत सारे मुजरबात हैं। अगर यही सूरह कुरैश आप हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ लेते हैं,
फ़र्ज़ नमाज आपने पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, जो मसनून तस्बीहात हैं उनको पढ़ लीजिए, और उसके बाद 7 मरतबा सूरह कुरैश को आप हर नमाज के बाद पढ़ लें। और अगर आप हर नमाज के बाद सूरह कुरैश को 7 मरतबा पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ को इतना वसी कर देते हैं, इतना वसी कर देते हैं कि आपकी तमाम तर ज़रूरियात, आपकी तमाम तर हाजात, आपके तमाम तर मसाइल आपकी आमदन से पूरे हो जाते हैं। आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो ये इसके बड़े कमालात में से है। तो बहर कैफ आप दोनों अमाल कर लें, सूरह कुरैश को खाने से पहले और बाद में भी पढ़ लें, और हर नमाज के बाद भी पढ़ने का मामूल अगर बना लेते हैं तो यकीन माने आप बेनियाज़ हो जाएंगे। हर चीज़ से आपको किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके तमाम तर काम जो हैं वो होते चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको गनी कर देंगे। ऐसा बेहतरीन ये अमल है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।